रिया को पुरानी और एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वो हिसार के एक मॉडर्न अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। एक दिन पुराने बाजार में घूमते हुए उसे एक दुकान में एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ीधी के फ्रेम वाला आईना दिखा। वो आईना बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन उसका कांच आज भी बिल्कुल साफ था। रिया ने उसे तुरंत खरीद लिया और अपने बेडरूम की दीवार पर लगा दिया। उस आईने के सामने बैठकर रिया ने सोचा कि शायद इस आईने ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और उनके किस्से सुनाए होंगे। उसे अपने कलेक्शन में इस नए आईने की जोत देने से बहुत खुशी हुई। वो सोचने लगी कि इस आईने के पीछे कितनी कहानियां छिपी हैं। रिया ने अपने कमरे को सजाने का और भी मन बनाया और अपने अनमोल खजाने के साथ जीने का अनुभव लिया। इस नए आईने को देखकर रिया ने सोच लिया कि वो इन पुरानी चीजों के माध्यम से इतिहास को जी रही है। उसे अपने जीवन में इस नए खजाने की वजह से एक नया उद्देश्य मिला। रिया ने फैसला किया कि उसे और भी पुरानी चीजें इकट्ठा करनी है। उसने सोचा कि वो विभिन्न नजारों में घूमेगी और अपने कलेक्शन को और भी बढ़ाएगी। पुराने बाजार में घूमते हुए रिया ने नए लोगों से मिली जिनके पास अद्भुत कहानियां थीं। हर नया खजाना उसके दिल को छू जाता था और वो अपने संग्रह को और भी खास बनाना चाहती थी। पहले कुछ दिन सब ठीक था। रिया घंटों उस आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब लगने लगा। एक दिन जैसे ही उसने आईने के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की, अचानक आईने में एक अलग छाया नजर आई। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने सोचा कि क्या वह अकेली है या इस लगाए हुए साये का सामना करना होगा। डर के मारे उसने अपने दिल की धड़कन को संभाला और साहस जुटाते हुए आईने की तरफ फिर से देखा। उसने साहस किया और आईने की सतह को धीरे से छुआ। जैसे ही उसका हाथ उस पर लगा, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वो एक संजीवनी सी भावना महसूस करती है, जैसे आईने के पीछे कोई उसे बुला रहा हो और वह खुद को रोक नहीं पाती। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी तरह से आईने में झांकते हुए उस रहस्यमय दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह उस नए संसार में प्रवेश करती है, हर तरफ अद्भुत रचनाएं और अनोखी आवाजें उसे अपनी ओर खींचती हैं। यहाँ हर चीज जीवंत है और रिया को महसूस होता है कि वह इस दुनिया का हिस्सा बन गई है, एक नई यात्रा की शुरुआत के साथ। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और उसे लगता है कि ये जीव उसे इस जादुई दुनिया के रहस्यों से परिचित कराने के लिए तैयार हैं। उसे महसूस हुआ कि आईने में उसका अक्स कभी कभी बहुत धीरे प्रतिक्रिया देता था। अगर वो मुस्कुराती तो आईने में उसका अक्स एक पल बाद मुस्कुराता। अगर वो हाथ हिलाती तो अक्स का हाथ एक पल की देरी से उठता। उसने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है या ज्यादा काम करने की वजह से हो रहा है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस ली, मानो अपने दिमाग से उन उलझनों को दूर करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने आईने में अपने अक्स को देखा, मन में सवाल उठते हुए, क्या यह सच में उसके अंदर की हलचल को दिखा रहा था? उसने ठान लिया कि अपनी पहचान को समझने और स्वीकार करने का समय आ गया है। वह जानती थी कि आईने में जो देख रही है वह सिर्फ एक छवि नहीं है, बल्कि उसके भीतर की वास्तविकता का भी प्रतिबिंब है। उसने महसूस किया कि हर मुस्कान और हर आंसू उसकी कहानी का हिस्सा है। उसने समझा कि आईने में देखने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना और उससे प्यार करना। उस पल में उसने अपने अक्स को एक दोस्त की तरह स्वीकार किया और यह तय किया कि वह खुद को हमेशा पहले रखेगी। अब हर दिन आईने में देखना एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां अक्स और असलियत के बीच कोई दूरी नहीं थी। लेकिन एक रात जब वो अपने किसी दोस्त से फोन पर लटक देखकर रो रही थी, तो उसने आईने में देखा। वो खुद तो रो रही थी, पर आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। यह देखकर रिया की चीख निकल गई। रिया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। आईने से पीछे हटती है, यह समझने के लिए संघर्ष कर रही है कि वह खौफनाक मुस्कान जो उसकी नहीं थी। पृष्ठभूमि में साए भयावहता से उभरते हैं, जैसे कमरा और भी अंधेरा होता जाता है, रिया के आतंकित चेहरे और आईने में उस भयानक प्रतिबिंब को उजागर करते हुए। रिया अब कांपती हुई अपने फोन को मजबूती से पकड़ती है, जैसे वह फिर से आईने का सामना करने के लिए खुद को तैयार करती है। उसके चेहरे पर डर के साथ दृढ़ता है। आईने में प्रतिबिंब अब थोड़ा विकृत है। खौफनाक मुस्कान और भी चौड़ी होती जा रही है, एक ऐसा दृश्य जो जीवित प्रतीत होता है। रिया गहरी सांस लेती है और आईने के पास पहुंचती है। उसका प्रतिबिंब उसके साथ कांप रहा है, जैसे वह उस खौफनाक मुस्कान से सवाल करती है। आगे रिया का हाथ धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ता है। वह डरावनी मुस्कान और भी भयानक होती जा रही है, जबकि वातावरण में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब उसका डर हकीकत में बदल चुका था। उसने आईने पर एक मोटी चादर डाल दी।
वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, पर मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। अब उसे वो मुस्कुराता हुआ अक्स दूसरी जगहों पर भी दिखने लगा। बंद पीडीडी टीवी की काली स्क्रीन पर पानी से भरे गिलास में, यहाँ तक कि उसके मोबाइल की काली पीडीडीएच की स्क्रीन पर भी वही डरावनी मुस्कान उसका पीछा कर रही थी। वो घबरा गई थी, क्या ये सब सच था या सिर्फ उसकी कल्पना? हर कोने में वो मुस्कान थी, जैसे कहीं से उसे देख रही हो। उसने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन फिर भी उस डरावनी हंसी की गूंज उसके मन में जमा थी। अब वो अकेली नहीं थी, एक अनजानी ताकत उसके चारों ओर मंडरा रही थी, और वो जानती थी कि भागना अब संभव नहीं था। वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर की रात को देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो अभी भी जवाबों की तलाश में थी। हर जगह वो वही डरावनी मुस्कान उसके पीछे थी, और उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक भूतिया छाया नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपा हुआ डर था। क्या वो इसे रोक सकेगी या ये उसे हमेशा के लिए पकड़ लेगा? रिया को लगा कि वो पागल हो जाएगी। उसे यकीन हो गया कि उस आईने में कोई बुरी शक्ति है। उसने फैसला किया कि वो उस आईने को तोड़ देगी। उसने एक गहरी सांस ली और भारी चीज को अपने सिर के ऊपर उठाया। चारों ओर एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वस्तु आईने से टकराई, एक चमकीली रोशनी का विस्फोट हुआ, जिसने चारों ओर के अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया। रिया जमीन पर बैठी हुई कांच के टुकड़ों से घिरी हुई है। उसके चेहरे पर डर से हिम्मत की ओर बदलाव दिखाई दे रहा है। रिया उठती है। टूटे हुए आईने के टुकड़े उसके चारों ओर बिखरे हुए हैं। पास की खिड़की से आने वाली धूप उसके चेहरे पर एक आशावादी चमक डाल रही है। रिया बाहर एक खूबसूरत बगीचे में खड़ी है, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उसकी आंखों में नई स्पष्टता और स्वतंत्रता का एहसास है। रिया बगीचे में एक बेंच पर बैठी हुई है, एक डायरी में अपने भावनाओं और नई ताकत को लिख रही है। उसकी मुद्रा शांत है। रिया एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है, विशाल क्षितिज की ओर देख रही है। उसकी बाहें फैलकर दुनिया को गले लगा रही हैं, जबकि सूरज ढल रहा है। रिया एक जीवंत रास्ते पर चल रही है, जहां पेड़ लगे हुए हैं। उसके कदम हल्के और आत्मविश्वास से भरे हैं, जैसे वह एक नई यात्रा पर निकल रही हो। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और हाथ में एक भारी हथौड़ी लेकर कमरे में घुसी। कमरा बिल्कुल शांत था। आईने पर अभी भी चादर पेटी टीठी थी। जैसे ही वो आईने के पास पहुंची, चादर के अंदर से खटखट की आवाज आने लगी। उसने अपनी सांसें रोक लीं और हथौड़ी को ऊपर उठाया। खटखट की आवाज तेज हो गई, और जैसे ही उसने चादर को खींचा, उसके दिल की धड़कन मध्यम सी गूंजने लगी। चादर हटाने पर अंधेरी परछाई आईने में उभर कर सामने आई। वह एक क्षण के लिए चुप खड़ी रही, फिर उसकी चीख हवा में फड़फड़ाने लगी। वो भूतिया चेहरा उसके जज्बातों में आग लगा देता है। डर के मारे वह पीछे हटती है, लेकिन आईने का जादू उसे अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन हर बार जब वह पलटती है, वो खौफनाक चेहरा और भी पास आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सपना है या सच। तब अचानक उस भूतिया चेहरे ने अपनी हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। उसने हथौड़ी को मजबूत पकड़ा और तय किया कि वो इस परछाई का सामना करेगी। उसने पूरी ताकत से हथौड़ी को ऊपर उठाया और उस डरावने प्रतिबिंब की तरफ दौड़ी। उसने ठान लिया था कि वो इस भयावहता को खत्म करके ही दम लेगी, जैसे कोई आईने को अंदर से पीट रहा हो। रिया का दिल दहल गया। चादर पर अंदर की तरफ से उभरते हुए हाथों के निशान बन रहे थे। वो शक्ति बाहर निकलना चाहती थी। रिया ने अपनी पूरी ताकत से हथौड़ी आईने पर दे मारी। जैसे ही रिया ने हथौड़ी मारी, आईना चटक गया और टुकड़े चारों ओर बिखर गए। रिया हैरानी में खड़ी थी। उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि क्या हुआ है। एक अंधेरा साया टूटी हुई आईने के पीछे से उभरने लगा, जो रिया पर अजीब तरीके से नजर डाल रहा था। रिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ था, जैसे वह अपने अतीत से कुछ भयानक देख रही हो। छायामय आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, और उसके चेहरे पर यादों का एक अजीब सा हंसी था, जो रिया के अपने चेहरे से मेल खाता था। रिया जमी हुई थी। उसके चारों ओर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों में उसका विकृत प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था। एक अचानक चमकती रोशनी रिया के हाथ से निकलने लगी, जब उसने हथौड़ी को मजबूती से पकड़ी डिश लिया, जैसे वह छाया का सामना करने के लिए तैयार हो रही हो। भयानक आकृति ने एक हाथ उठाया, रिया की तरफ बढ़ते हुए, जबकि चारों ओर का माहौल तनाव से भर गया। छन की एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ आईना हजारों टुकड़ों में टूटकर
जमीन पर बिखर गया। कमरे में अचानक शांति छा गई। खटखटाने की आवाज बंद हो चुकी थी। रिया ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो गया। वो कांपते हुए जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों को देखने के लिए नीचे झुकी। उसने धीरे धीरे इधर उधर देखा। हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे हर झटका उसे और परेशान कर रहा हो। अचानक उसकी नजर एक लंबे कांच के टुकड़े पर पड़ी, जिसमें उसकी परछाई के बजाय कोई और ही आकृति दिख रही थी। उसकी सांसें थम गईं और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसके दिल में अजीब सा डर समाने लगा, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। कांच के उस टुकड़े में वो आकृति अब और स्पष्ट हो रही थी और रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को यकीन दिलाने लगी कि ये केवल उसकी कल्पना है। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो आकृति वहीं खड़ी थी। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और रिया ने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। जमीन पर पोडी डीडे हजारों टुकड़ों में से हर एक टुकड़े में एक अक्स था, लेकिन वो अक्स रिया का नहीं था। हर टुकड़े में वही मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे घूर रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन हर टुकड़े में जो मुस्कान थी वो उसे बेचैनी से भर रही थी। उसकी सांसें रुकने लगीं और वह पीछे हटने लगा। अचानक उसने सुना जैसे कोई उस पर हंस रहा हो, एक खौफनाक और अनजान आवाज जो उसे घेरने लगी। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन डर उसके हृदय में समा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वो जानता था कि उसे यहाँ से भागना होगा। उसने एक झलक उस दूर की रोशनी की तरफ देखा और अपने हौसले को इकट्ठा किया। उसे पता था कि बचने का यही एकमात्र तरीका है और वह तेजी से उस रोशनी की दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचता है, टुकड़े अचानक से चीखने लगते हैं, एक सामूहिक आवाज जो उसके पीछे से आती है। पर उसे अब डर नहीं था, उसे बस उस रोशनी तक पहुंचना था। और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। जमीन पर पुडिड्डे हजारों टुकड़ों में से हर एक टुकड़े में एक अक्स था, लेकिन वो अक्स रिया का नहीं था। हर टुकड़े में वही मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे घूर रहा था। उसने देखा कि वह चेहरा उसे हर जगह से देख रहा था, जैसे कि उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी और उसने पीछे मुड़कर भागने की सोचते ही खुद को रोक लिया। वो जानती थी कि सुरक्षा कहीं नहीं थी, लेकिन फिर भी उस मुस्कान ने उसे अपनी ओर खींचा। उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। क्या वह सच में उस चेहरे को जानती थी? उसने हिम्मत जुटाई और एक टुकड़े के करीब जाकर उसे ध्यान से देखा। वो चेहरा अब उसके दिल में एक अनजानी पहचान की तरह गूंजने लगा, जैसे किसी खोई हुई याद की पुकार हो। जैसे ही उसका हाथ कांच के टुकड़े को छूता है, उसकी आंखों में एक चमक पैदा होती है। वह समझने लगती है कि यह चेहरा केवल उसका अतीत नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने महसूस किया कि इस चेहरे के पीछे एक कहानी छिपी हुई है जो उसके साथ हमेशा से जुड़ी रही है। जैसे जैसे वह यादें वापस लौटती हैं, उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भरने लगती है। रिया चीख मारकर पीछे हटी और भागने के लिए मुद्दी, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे रह गए। उसे अपना शरीर बहुत हल्का और पारदर्शी महसूस होने लगा। उसने घबराकर अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी आंखों में आतंक था और वह अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। अचानक पीछे से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। वह वहीं जमी रही, जबकि वह धुंधली आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी, जिससे वातावरण में तनाव बढ़ गया। रिया की आंखों में आतंक था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के खिलाफ लड़ रही हो। रिया अचानक डर से रोने लगी, जैसे वह उस धुंधली आकृति के आतंक से पूरी तरह घिर गई हो। चारों ओर का माहौल उसे और भी घेरता जा रहा था, जैसे अनजानी खतरों की भीड़ उसके नजदीक आ रही हो। रिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत जुटाते हुए जमीन से हटने की कोशिश की। उसके पैरों ने धीरे धीरे जमीन से उठना शुरू कर दिया। अंततः रिया ने अपने आप को मुक्त कर लिया और उसके पैर जमीन से उठ गए। उसने पीछे की ओर कदम बढ़ाया, उसे उस धुंधली आकृति पर नई ताकत के साथ नजर डाले हुए। रिया तेजी से भागी। उसके बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे और वह उस धुंधली आकृति को पीछे छोड़ते हुए नए साहस के साथ अज्ञात में दौड़ रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे धुंधले पर डिगडियाच रहे थे, जैसे कोई परछाई हो। तभी उसे अपने पीछे से, जहां पहले आईना था, अपनी ही आवाज सुनाई दी, शुक्रिया, अब यह दुनिया मेरी है। जैसे ही वह मुड़ता है, उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण है।
जबकि पीछे से आवाज फिर से गूंजती है। उस क्षण में एक धुंधला रूप पृष्ठभूमि में दिखाई देता है जो शक्ति और आत्मविश्वास से भरा है, जैसे कि कमरे पर राज करने का दावा कर रहा हो। वह बर्फ की तरह जड़ हो जाता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। जब धुंधला रूप और करीब आता है, हवा में तनाव साफ महसूस होता है। औंछे में उस छायादार आकृति की आंखें हल्की सी चमकती हैं, जिसमें शरारत और महत्वाकांक्षा का मिश्रण समाया है। उसकी आंखों में खोई हुई संभावनाओं की यादें ताजा हो जाती हैं, जिससे डर की भावना दृढ़ता में बदल जाती है। धुंधला रूप खतरनाक मुस्कान के साथ सामने आता है, जो उसके अंधेरे अस्तित्व और उसके सामने खड़ी कमजोर आकृति के बीच तेज अंतर को दर्शाता है। वह अपनी मुट्ठियां भींचता है। भीतर एक नई शक्ति जागरूक होती है, जैसे वह उस धुंधले रूप का सामना करने को तैयार हो रहा है। दृश्य में प्रकाश और छाया का नाटकीय अंतर इस संघर्ष को उजागर करता है, जहां कमजोर मानव भावना और बढ़ती अंधकार की शक्ति टकराती है। उसने पलट कर देखा। जहां वो खड़ी थी, वहां अब वो दूसरी रिया खड़ी थी, जो बिल्कुल असली लग रही थी। और रिया खुद अब जमीन पर पड़े कांच के हजारों टुकड़ों में कैद एक अक्स बनकर रह गई थी, जो सिर्फ देख सकती थी पर कुछ कर नहीं सकती थी। दूसरी रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, जबकि असली रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन उसे अपने भीतर एक खिंचाव महसूस हुआ। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या इस दूसरी रिया पर भरोसा करना चाहिए या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भागना चाहिए? अब उस पल में समय जैसे थम गया हो और हर चीज बर्फ की तरह जम गई हो। असली रिया ने अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश की, जो उसे यह बताने की कोशिश कर रही थी कि उसे किस दिशा में जाना है। कांच के टुकड़ों पर नजर डाले बिना वह धीरे धीरे उस दूसरी रिया की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उनके हाथ जुड़े, रिया ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक और खुद की छवि नहीं है, बल्कि एक नया मौका हो सकता है अपने डर और संकोच को पार करने का। यह उस पल में वह जान गई थी कि उसकी जिंदगी अब एक टर्निंग पॉइंट पर है। रोहित शहर में पला बढ़ा था, लेकिन अपने दादाजी के गुजरने के बाद उसे कुछ हफ्तों के लिए अपने पुश्तैनी गांव हिसार के पास आना पड़ीडा। उसे जमीन जायदाद के कुछ पुराने मामले सुलझाने थे। गांव के सीधे साधे लोग और उनकी पुरानी बातें रोहित को अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं लगती थीं। जब रोहित गांव के लोगों की बातें सुनता था तो उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व चलता था। एक तरफ वह अपने आधुनिक विचारों से बंधा था, दूसरी तरफ वह उन लोगों की सरलता और उनकी जिंदगी के अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहा था। गांव की गलियों में चलते हुए रोहित ने बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा और उसकी यादों में अपने बचपन की झलक आई। बूढ़े आदमी के साथ पुराने जमीन के विवादों पर चर्चा करते हुए उसने महसूस किया कि इन मुद्दों से जुड़ी कहानियां कितनी गहरी थीं। वह गांव के लोगों के साथ बैठकर उनकी पुरानी कथाएं सुन रहा था और हर कहानी उसके दिल में एक नई जिज्ञासा जगा रही थी। जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा था, रोहित ने गांव की सुंदरता को निहारते हुए महसूस किया कि यह जगह बस उसके वंश का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी पहचान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। एक शाम जब वो अपने खेतों का मुआयना कर रहा था, तो गांव के सरपंच राम सिंह ने उसे टोका। उन्होंने खेत के उत्तरी कोने में मौजूद एक बंजर टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा बाकी सब ठीक है, पर सूरज ढलने के बाद कभी उस जमीन के टुकड़े पर हल मत चलाना, वो मनहूस है। किसान ने राम सिंह की बात को ध्यान से सुना। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा कि क्या सच में उस जमीन पर कुछ बुरा है या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो गांव में चली आ रही है। किसान ने दिल में तर्क किया, यदि यह सच है तो मुझे इस भूमि से दूर रहना चाहिए, लेकिन क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसके मन में संघर्ष चलने लगा जो उसे उस बंजर जमीन की ओर खींच रहा था। किसान ने आखिरकार फैसला किया, मैं जानने के लिए जाऊंगा कि यह जमीन सच में मनहूस है या नहीं। उसने अपनी कुदरत से मिली ताकत पर भरोसा किया और उस बंजर जगह की ओर कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही किसान ने उस बंजर जमीन पर अपने कदम रखे, वह एक अजीब सी उत्तेजना महसूस करने लगा। उसने सोचा, यह जमीन सिर्फ खेत नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कहानी को समझने का मौका है। रोहित ने हंसकर पूछा, क्यों सरपंच जी, क्या है? वहां सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, कहते हैं सालों पहले वहां एक औरत का सिर काटकर उसे दफना दिया गया था। आज भी उसकी रूह उस जमीन पर भटकती है। सूरज ढलते ही एक बिना सिर की परछाई उस खेत में घूमती है, शायद अपना सिर ढूंढती है। आज तक जो भी रात में वहां गया वो वापस नहीं लौटा। रोहित ने गहराई से सोचना शुरू किया।
जैसे ही आसमान में तारे चमकने लगे, एक हल्की ठंडक हवा में घुलने लगी। वही खेत जहां परछाई हर रात भटकती है, उसे और भी रहस्यमय लगने लगा। रोहित ने खेत के किनारे खड़े होकर अंधेरे में झांकने की कोशिश की। ठंडी हवा उसके चेहरे पर अनुभव हो रही थी। जैसे ही चांद की रोशनी में वह आकृति उभरती गई, रोहित के मन में उस औरत की कहानी और भी गहरी होती गई। रोहित का चेहरा जिज्ञासा से भय में बदलने लगा। जैसे ही उसे खेत के चारों ओर एक अनजानी उपस्थिति महसूस हुई, उसने अपनी हथेली में एक लकड़ी की छड़ी कसकर पकड़ी। चांद की रोशनी उसकी चिंता भरे चेहरे पर अजीब सा प्रतिबिंब डाल रही थी। रोहित ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि ये लोग बस उसे डराकर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। रहस्य और सवालों से भरी इस स्थिति में रोहित अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, जबकि पीछे उसकी अनदेखी के बादल मंडराते हैं। सूरज ढलने के साथ रोहित की सोच गहरी होती जा रही है, जैसे कि वो अपनी जमीन की खुशबू और अपनी पहचान को महसूस कर रहा हो। तभी अचानक एक छाया रोहित के पास आती है। उसके चेहरे पर चिंता झलकती है और वो दस्तावेज दिखाते हुए उस जमीन के भविष्य को लेकर चेतावनी देता है। रोहित की आंखों में बदलाव आता है। जैसे ही उसे उस दस्तावेज की सच्चाई का एहसास होता है और ये सोचने लगता है कि अब उसे क्या कदम उठाना चाहिए। अब रोहित ने ठान लिया है। वो उस छाया के सामने खड़ा हो जाता है, अपनी जमीन के लिए लड़ने का संकल्प लेते हुए। रोहित की आवाज में आत्मविश्वास है और वो अपने हक के लिए खड़े होने का फैसला करता है, जैसा कि वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। रोहित की आवाज में जोश है और उसकी बातें सुनकर वो छाया अब गंभीरता से सुनने लगा है, जैसे कि वह एक संभावित दोस्ती की ओर बढ़ रहा हो। 2 दिन बाद रोहित का ट्रैक्टर खराब हो गया। उसे ठीक करवाते करवाते शाम हो गई। उसे जल्दी काम खत्म करना था, इसलिए उसने रात में भी खेत जोतने का फैसला किया। उसने जानबूझकर ट्रैक्टर उसी बंजर जमीन की ओर मोड़ दिया। वो गांव वालों को दिखाना चाहता था कि वो इन दकियानूसी बातों से नहीं डरता। जब रोहित ने ट्रैक्टर चालू किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चकले की आवाज सुनी और ऐसी गंध महसूस की। गांव वाले उसकी ताकत और हिम्मत पर हैरान थे। उन्होंने हमेशा सोचा था कि यह जमीन बंजर है, लेकिन रोहित ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों के लिए कोई काम असंभव नहीं है। जैसे ही रोहित ने अपनी मेहनत का फल देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने गांव वालों को दिखा दिया कि अगर उम्मीद और मेहनत हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, उसकी आदर्शवादी सोच को सराहने लगे। इस रात ने न केवल रोहित की कड़ी मेहनत की कहानी बयां की, बल्कि गांव में बदलाव की एक नई हवा भी बहाई। गांव वालों की सराहना सुनकर रोहित का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा है। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस मेहनत को जारी रखेगा, ताकि बंजर जमीन को फलते फूलते खेतों में बदल सके। उस रात ने न केवल रोहित को, बल्कि पूरे गांव को एक नई उम्मीद दी। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, खेत में एक अजीब अप्राकृतिक शांति छा गई। झिंगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई। ठंडी हवा के बावजूद रोहित को पसीना आने लगा। उसने ट्रैक्टर की हेडलाइट जलाई और हल चलाना शुरू किया। रोहित ने अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे खेत उसे कुछ बता रहा हो। हेडलाइट की रोशनी में कांपते हुए फसलें जैसे रात के डर से जाग उठी हों। फिर अचानक एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। रोहित ने अपनी आंखें चौड़ी की, सोचते हुए कि क्या उसकी कल्पना थी या सचमुच कुछ था। उसने सोचा कि क्या वह किसी को देख रहा है या बस उसकी थकावट उसे धोखा दे रही है। जैसे ही वह अपनी नजरें उस दिशा पर फेंकता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक वह एहसास हुआ कि यह कोई अपरिचित नहीं है, बल्कि उसका पुराना दोस्त समीर है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अजीब है? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे लगा कुछ है। तुम्हें यहाँ देखना अच्छा है। समीर ने हंसते हुए कहा, चलो एक साथ काम करते हैं, शायद हम इस अजीबियत का सामना कर सकें। अभी उसने एक चक्कर ही लगाया होगा कि ट्रैक्टर अचानक घर घर आकर बंद हो गया। उसने कई बार चाबी घुमाई पर इंजन चालू नहीं हुआ। उसने मदद के लिए फोन निकाला पर नेटवर्क गायब था। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिवाय ट्रैक्टर की मध्यम पीडीडी हेडलाइट के। उसने घबराकर चारों ओर देखा। अंधकार में खोए हुए घरों और पेड़ों की परछाइयां उसे डराने लगीं। हाथ में फोन को थामे हुए उसे नेटवर्क की कमी का एहसास हुआ, जो उसकी चिंता को बढ़ा रहा था। अपने डर को काबू में करते हुए उसने ट्रैक्टर से बाहर निकलने का फैसला किया, जहां केवल रात के अंधकार
और दूर की एक हल्की रोशनी थी। वह सोचने लगा कि क्या पास के फार्म हाउस से कोई मदद मिल सकती है। धीरे धीरे फार्म हाउस की ओर बढ़ते हुए उसने दरवाजे के हल्के उजाले को देखकर राहत की सांस ली। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से आने वाली रोशनी ने उसे उम्मीद दी कि शायद यहाँ कोई मदद मिल सके। दरवाजे पर खड़े होकर आशा और डर का मिश्रण उसके चेहरे पर था। उसने अंततः दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला किया। अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजे की ओर मुड़ते हुए किसी के बाहर होने का एहसास किया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी चीज के जमीन पर घिसटने की आवाज। खस्सस खस्सस। उसने हेडलाइट की रोशनी में दूर तक देखने की कोशिश की। खेत के दूसरे छोर पर उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो पास आती गई रोहित का खून जम गया। रहस्य और डर से भरपूर पल में रोहित अपने दिल की धड़कन सुन सकता था, जैसे कि समय थम गया हो। उसने सोचा, ये क्या है, और उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। परछाई अब एक स्पष्ट आकृति बनने लगी थी और रोहित के मन में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे। जैसे जैसे परछाई स्पष्ट होती गई, रोहित ने देखा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने पीछे एक कदम खींचा। डर की लहर उसके शरीर में फैलने लगी और उसने सोच लिया कि उसे बचने का कोई रास्ता खोजना होगा। रोहित ने बिना सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, बचने का। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे महसूस हुआ कि वह आकृति अब काफी करीब आ चुकी थी। डर के इस क्षण में उसके पैर खुद ब खुद तेजी से चलने लगे और उसने किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश की। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी चीज के जमीन पर घिसटने की आवाज। खस्सस खस्सस। उसने हेडलाइट की रोशनी में दूर तक देखने की कोशिश की। खेत के दूसरे छोर पर उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो पास आती गई, रोहित का खून जम गया। वो परछाई अब साफ दिखाई देने लगी, जैसे कोई भूत या आत्मा हो जिसके कपड़े फटे हुए हैं और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। रोहित ने झुकी हुई बाड़ को मजबूती से पकड़ा। उसकी अंगुलियां सफेद हो गईं, जैसे वो अनजाने खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। भूत या आकृति अब रोहित से कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ी थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयंकरी थी कि चारों ओर एक अजीब सी ताना बाना बन गया था। रोहित का चेहरा डर और जिज्ञासा के मिश्रण में बदल गया। उसकी सांसें रात की ठंडी हवा में दिखाई दे रही थीं, जैसे वो इस आत्मा की आंखों में देखने की हिम्मत जुटा रहा हो। भूतिया आकृति ने अपनी एक हाथ रोहित की ओर बढ़ाई। उसके लंबे कंकाल जैसे अंगुलियां जैसे संवाद करने की कोशिश कर रही थीं, एक अदृश्य रोशनी से ढकी हुई। रोहित की आंखें आश्चर्य में फैल गईं। जब उसने एक कदम पीछे हटने का प्रयास किया, उसके चेहरे पर अनिश्चितता साफ झलक रही थी, जैसे वो इस असाधारण मुठभेड़ को समझने का प्रयास कर रहा हो। रोहित डर के मारे जम गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो परछाई अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। ट्रैक्टर की पीली रोशनी में उसे दिखा कि उस धा के गले की जगह एक काला गड्ढा था और उसके लंबे हाथ जमीन को खरोंच रहे थे। रुका हुआ समय जैसे उसे और डराने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो सोचने लगा कि क्या वो बच पाएगा। अब उसका ध्यान भागने पर था, लेकिन उस अंधेरे का मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा था। रोहित ने खुद से कहा कि वो हार नहीं मान सकता। रोहित ने एक कदम आगे बढ़ाया, डर को पीछे छोड़ते हुए, और तेजी से दौड़ने का फैसला किया। उसके अंदर की संवेदनाएं अब उसे संजीवनी देने लगी थीं। जैसे ही वो दौड़ने लगा, हर कदम में उसकी जान लगी थी। वो जानता था कि अगर वो पीछे मुड़ा तो उसका अंत होगा। रोहित की छाती में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। वो जानता था कि अगर वो उस रोशनी तक पहुंच गया तो शायद वो सुरक्षित हो जाएगा। जब रोहित ने अंततः ट्रैक्टर की रोशनी को छुआ तो उसे एक अजीब सी राहत मिली। उसने सोचा कि क्या वो सच में उस खतरे से बच गया है। वो एक औरत की परछाई थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। वो अपने धड़ को जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ा रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी और घिसटने की आवाज हर पल और साफ होती जा रही थी। सड़क पर धीरे धीरे उसकी धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी अनकहे राज को अपने साथ लेकर चल रही हो। जैसे ही वो उस गेट के करीब पहुंची, एक हल्की सी सरसराहट उसके पीछे की अंधेरी गलियों से आई, मानो कुछ उसे बुला रहा हो। उसने एक पल के लिए ठहरकर गेट को देखा, जैसे कुछ अदृश्य उसे रोक रहा हो, और फिर अचानक उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया।
गेट खुलते ही एक रहस्यमय बगीचे का दृश्य सामने आया, जहां काले फूलों ने अंधेरे को और अधिक गहरा बना दिया था, मानो वो उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। जैसे ही वो बगीचे में कदम रखती है, चारों ओर की हरियाली उसे अपने में समाहित करती है, मानो वह इस अजीब दुनिया की एक अंश बन गई हो। बगीचे में चलते हुए उसका धद्धहा उन पेड़ों के पास से गुजरता है जो उसे अजीब अंदाज में देख रहे हैं, मानो वे उसके राज के गवाह हों। जब वो बगीचे के बीचों बीच उस प्राचीन मूर्ति के पास पहुंचती है तो ऐसा लगता है जैसे वह एक गुप्त संवाद की शुरुआत कर रही हो जो सदियों से छुपा था। बिना सिर वाली वो चीज ट्रैक्टर के दरवाजे के पास आकर रुक गई। कोई आवाज नहीं थी, कोई चीख नहीं थी, बस मौत की खामोशी थी। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया। आसपास का माहौल खामोश था, धुंध और अंधकार ने सब कुछ ढक रखा था। ये खाली खेत जैसे किसी नाटकीय घटना का गवाह बनने के लिए तैयार था। उसका हाथ धीरे धीरे चमकने लगा, जैसे ये किसी गुप्त शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा हो। ट्रैक्टर की जंग खाई सतह पर बूंदें ठहरी हुई थीं, जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। धुंध उसके चारों ओर घूमने लगी, मानो ये कुछ अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति को महसूस कर रही हो। दूर एक व्यक्ति पहाड़ी पर खड़ा था, उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा थी। उसके हाथ की रोशनी ने अद्भुत पैटर्नों को उजागर किया जो रहस्यमयी शक्तियों से जुड़े होने का संकेत देते थे। पहाड़ी पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर डर और आकर्षण की मिलीजुली भावनाएं थीं। उसके हाथ की रोशनी ने धुंध में अजीब प्रतीकों को प्रक्षिप्त करना शुरू कर दिया, जो वातावरण में एक अलौकिक चमक पैदा कर रहे थे। आसमान काले बादलों से ढकने लगा था और दूर एक तूफान के संकेत झलकने लगे थे। अगली सुबह गांव वालों को खेत के बीच में ट्रैक्टर खड़िद्धा मिला। उसकी हेडलाइट अभी भी जल रही थी। रोहित का फोन सीट पर पड़िड्ढा था, लेकिन रोहित वहां नहीं था। गांव वाले चिंतित होकर बातें कर रहे थे और कुछ लोग दूर पेड्ढों की ओर इशारा कर रहे थे। एक व्यक्ति का चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था, जैसे वह सोच रहा हो कि रोहित कहाँ गया। गांव वाले खेत के किनारे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, रोहित का कोई संकेत खोजते हुए। सूरज आसमान में ऊंचा उठ रहा था और खाली खेत पर लंबी छायाएं डाल रहा था, जो ट्रैक्टर से दूर जाने वाले पैरों के निशान को उजागर कर रही थीं। एक गांव वाला मिट्टी में पैरों के निशान को देखकर घुटनों के बल बैठा है। उसकी भौहें चिंता में चिढ़ी हैं, जैसे वह उनके दिशा का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हो। एक विस्तृत दृश्य में खाली खेत और उज्जवल आसमान के नीचे ट्रैक्टर अकेला खड़ा है, जिससे उस क्षेत्र में फैली विचित्र चुप्पी का एहसास होता है। गांव वालों का एक चिंतित समूह जमीन पर फैली हुई मानचित्र पर चर्चा कर रहा है और अपनी अगली योजना पर गहराई से विचार कर रहा है। एक गांव वाले का हाथ एक अस्थायी हथियार को मजबूती से पकड़े हुए है, जो समूह में अनिश्चितता के बीच कार्रवाई के लिए उनकी तत्परता को दर्शाता है। बस उस बंजर जमीन पर हल के निशानों के साथ साथ एक और लकीर खींची हुई थी, जो खेत के अंधेरे कोने में जाकर गायब हो जाती थी, जैसे किसी ने बहुत भारी चीज को दूर तक घसीटा हो। उसके मन में सवाल थे, क्या इस लकीर का कोई मतलब है? वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा, मन में डर और जिज्ञासा दोनों को समेटे। जैसे ही उसने अंधेरे कोने में कदम रखा, उसकी नजर एक पुरानी जंग लगी औजार पर पड़ी, जो जमीन में आधी दबी हुई थी। यह देखने के लिए उसे प्रेरित किया कि क्या इस औजार का कोई इतिहास है। उस औजार ने उसे एक पुरानी याद में धकेल दिया, जब इस जमीन पर फसलें लहलहाती थीं और मेहनती किसान इसके साथ अपना जीवन जीते थे। क्या यह उसी भूमि का अंश था जिसे वक्त ने भुला दिया था? वो औजार उसकी उंगलियों से गुजरा, जैसे एक जीवित कहानी को फिर से जीवंत करता हो। उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह जमीन कभी इस कदर उपजाऊ थी। एक नई उम्मीद उसके दिल में जाग उठी। उसने ठान लिया कि इस बंजर जमीन को फिर से उसकी पुरानी महक में लाने के लिए वह हर संभव कोशिश करेगा। हाथ में औजार और बीज लिए उसने अपने इरादों को मजबूत किया। अब वह इस भूमि को फिर से जीवन देने के लिए तैयार था, एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हुए।